बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलाम वालेकुम। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। चिड़ियाँ जो हैं वो रिज़्क खा रही हैं और हम शाम के वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। नाज़रीन का शाम का जो वक्त है वो मिले जुले तासुरात के साथ है। हल्की धूप, बादल, हवा और परिंदों की गुड़गुड़ और चूं चूं बहुत आला सीन है इस वक्त। लेकिन आपको सूरज की और बादलों की सूरत हाल से भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन कराम, आज 9वीं की शब है, तो 9वीं की शब में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम निकाला जाता है और ये हमने किसी की छत पर लगा हुआ अलम देखा तो आपको सोचा आपको दिखाएं। ये नाज़रीन आज एक नया अलम लगा दिया गया है। ये उन लोगों ने लगाया नया अलम जो यहाँ पर मरकज़ी इमाम बारगाह की मुंतज़मीन है, उन्होंने आज ये नया अलम लगा दिया है। साथ में मस्जिद का मीनार है और यहाँ पर ये किसी ने लाल रंग का आलम भी अपने घर के ऊपर लगाया हुआ है। जी सूरज, बादल और बंद हवा। ये नाज़रीन नए नए पत्ते निकल रहे हैं दरख्त के। ये जो मोटे पत्तों वाला दरख्त है ना, उसके हैं ये लाल लाल से पत्ते। जी अब हम आज नाज़रीन का 9वीं मुहर्रम है और 9वीं मुहर्रम का दिन जो होता है की रात होती है जो वो हज़रत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम के का अलम निकाला जाता है और तमाम जितने भी अहले तशी हैं वो तमाम एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मरकज़ी इमाम बारगाह और बहुत सारे और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने अपनी मन्नतें उतारनी होती हैं ना, तो वो भी अलम भी डाल देते हैं और साथ में ये क्या करते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं, अलम भी देते हैं, दूध वगैरह बांटते हैं, कोई सबील जूस बांटता है, कोई इस तरह। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जितनी भी कोशिश करता है कि मैं खिदमत कर सकता हूँ वो कर सकूँ। इसके अलावा नाज़रीन का ये देखें जी, ये देखें बादल और साथ में जी नाज़रीन आज हमारी सीरीज़ चल रही है आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएंगे हम? आज पकाएंगे मटन यानी बकरे का गोश्त। तो सबसे पहले आप बाज़ार जाएं, बाज़ार जाकर तो आप जो है वो गोश्त ख़रीद लें, क्योंकि अब जो है वो गोश्त की बाज़ार में दुकानें खुल चुकी हैं बड़ी ईद के बाद। और घर लाएं, घर लाकर आप जो है वो उसे अच्छी तरह सफाई करें, धोकर छिचड़े वगैरह चर्बी फजूल जो है वो उतार दें। उसके बाद आप उसे पकने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दें। अगर आप हंडिया में पकाना पसंद करते हैं तो आप हंडिया में डालकर पका लें। इसके साथ ही आपने लहसुन डाल देना है। लहसुन के साथ आपने प्याज डालने हैं। प्याज डालने के साथ साथ आपने नाज़रीन ये देखें दरख्त की टॉप पर ना एक कौवा जो है वो एक टहनी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। देखें अब टहनी जीतती है कि कौवा जीतता है, वो एक अलग कहानी है। तो आपको हम बता रहे थे कि आज
बकरे का गोश्त कैसे पकाते हैं। तो बकरे का गोश्त पकाने के लिए आपने उसमें प्याज डाल देने हैं, लहसुन डाल देना है, और उसके बाद आपने नमक डालना है, मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, और आपने बंद कर देना है पानी डाल कर ना उसे। प्रेशर कुकर को बंद कर देना, और बंद करने के बाद आपने उसे चूल्हे पर चढ़ा देना है। वहाँ पर आप उसे पकने दें। पकने के बाद देखें, ये कौवा भी हंडिया चढ़ाने के बाद ही उड़ा है, उससे पहले ये भी नहीं उड़ा। नाज़रीन, वो आपने उसे पकने देना है तकरीबन आधा घंटा। आप उसने गोश्त को पकने दें प्रेशर कुकर में, और अगर आपने हंडिया में लगाया तो तकरीबन फिर तो आप भूल जाएंगे 1 घंटा तक आप उसे हंडिया को का ढक्कन ना खोलें। जो हंडिया के ऊपर चप्पन रखा होता है ना, वो आप ना छेड़ें। इसके अलावा जब ये आप आधे घंटे के बाद आप प्रेशर कुकर खोलें। प्रेशर कुकर खोलने के बाद आप देखेंगे कि अगर जो गोश्त गल चुका है आपके दांतों के हिसाब से, जिस तरह का यानी आप और आपकी फैमिली खाना पसंद करते हैं, अगर उस हिसाब से आधे घंटे के अंदर गल चुका है तो आप उसे प्रेशर कुकर को हटा दें, और आप सादा आप पकाना शुरू करते हैं। तो उसका पानी खुश्क हो जाए। पानी जब उसका खुश्क हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर उसके अंदर घी डालें। घी डालने के बाद आप उसे अच्छी तरह भून लें। नाज़रीन, ये अब आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। अगर तो आपने भुना हुआ गोश्त खाना है तो आप उसे भून लें, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप भुना हुआ पसंद नहीं करते हैं खाना, तो फिर आप उसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें, और पानी डालकर उसे उबाल आने तक वहीं पर आप ढक्कन रख कर छोड़ दें। जब गोश्त आप पक जाए, सालन अच्छा सा बन जाए, उसे देखें आप प्लेट में डालकर कि अब ये आपके जायके के ऐन मुताबिक है, जिस तरह आप खाना चाहते हैं। तो फिर नाज़रीन आप उसमें गरम मसाला डाल दें, और अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो आप थोड़ा अदरक की काट कर हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा काट कर वो डालें, और साथ में आप अगर पसंद करते हैं तो 3-4 बीच में हरी मिर्चें भी छोड़ दें। अब आप जो है इन्हें चूल्हा जो है वो बंद कर दें और ढक्कन रख दें। अब इसी तरह जब तक आपने खाना नहीं है, जब तक आपने अपना खाने का वक्त आपका हो, यानी कि आप 12, 12:30, 1 बजे, या कई लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं, तब तक इसे आप हंडिया को ढके रहने दें। और जब आप इंशाल्लाह जब आप खाएंगे, आपके खाने का वक्त होगा, तो बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका होगा। और आप इस तरह ये जी नाज़रीन, ये था बकरे के गोश्त का सालन शोरबे वाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ और भी मैं ज़िक्र कर दूं कि अगर आप सब्ज़ी कोई डालकर खाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आलू लोग गोश्त शोरबे वाला बहुत पसंद किया जाता है हमारे तो बरसगीर में, वो बहुत अच्छा पकता है, वो खा सकते हैं। इसके अलावा करेले गोश्त बहुत अच्छा पकाया जाता है, भिंडी गोश्त, और ख़ास तौर पर आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में टिंडे गोश्त बड़ा पसंद किया जाता है और वो बहुत अच्छा होता है। आप इन सब्जियों में से कोई भी सब्ज़ी गोश्त में मिलाकर खाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये था जी आज क्या पकाएं में। अब हम तो थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, सोच लें कि आज हमने और क्या बात करनी है। नाज़रीन, क्या गोश्त में आपने टमाटर लाजमी डालने हैं। टमाटर जो होते हैं वो सालन के जायके को बढ़ा देते हैं, और जब आप सालन को भूनने लगे तो उस वक्त आप पसंद करते हैं तो दही भी डाल सकते हैं बुनाई के वक्त, तो वो भी जो है वो सालन के जायके को बढ़ा देते हैं। तो ये अब हो गया हमारा सालन मुकम्मल जी। पौधों में उगे हुए कबूतर बड़े प्यारे लग रहे हैं। पौधा जो है वो खाड़ खाड़ कर पछाड़ कर सारे खा रहे हैं।
اور ساتھ میں جو ہے وہ بات بھی شروع ہو گیا ہے، کبوتر بات ہے۔ آئے نہا لیں۔ دوسرے بھی آ گئے ہیں دیکھ کر، وہ بھی نہائیں گے اب۔ جی ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے اس بابرکت دن میں مرحومین کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے کچھ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے عبادات کر سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھیں اور انہیں ہدیہ بھیجیں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں آپ، اور پڑھ کر اپنے مرحومین کو آپ بطور تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ جی ناظرین، انہوں نے پورے کھا لیے ہیں، لیکن اب ایک دو کبوتر جو ہیں وہ آ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور مزید روٹی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کر کے ڈالی جائے، لیکن اب جو ہے وہ جتنی ہم روٹی لے کر آئے تھے وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب باقی پھر انہیں کل ڈالیں گے۔ دانہ ڈال دیا ہے، چاولوں کی پلیٹ ڈال دی ہے، ساتھ میں اوپر والے آسمان کا بھی نظارہ ہو رہا ہے، دیکھنا ہے کہ آسمان پہ کتنی چیلیں اڑ رہی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے۔ ہر طرف سے اپنی حفاظت کا بھی ساتھ ساتھ انتظام کرتے ہیں، صرف نہانے میں مشغول نہیں رہتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کی تاریخ جو ہے وہ 27 جولائی 2023، آج کا لکی نمبر 5 ہے، سبز رنگ ہے یعنی کہ 5 ہے، اور اس کے علاوہ آج کا جو ناظرین کرام آج کے دن کے جو خوش بختی کے پتھر ہیں وہ ہیں پیلا بکراج، گولڈن ٹوپاز، پیلا کیک، سٹرن، یہ سب جتنے بھی پیلے پتھر ہیں وہ سب جو ہیں وہ جمعرات سے تعلق رکھتے ہیں، اور گولڈ بھی جمعرات سے تعلق رکھتا ہے جو خواتین نے پہنا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب کچھ کھاتے پکاتے اور سب باتیں کرتے کرتے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو ڈھلتے سورج اور کالے اور سفید بادلوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو دیکھیں بھی، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔